हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। एएलपी टेक्नीशियन के वीकली स्टडी प्लान में हम एक पहले से भी वीकली स्टडी प्लान जारी किए हुए हैं, जिसमें 16 वीक का स्टडी प्लान अब तक अपलोड किया जा चुका है। वो तब से अपलोड हो रहा है जब द स्टूडेंट के पास 50,000 के आसपास में सब्सक्राइबर थे, लेकिन अभी करंट में हम लोगों के पास 80,000 के पास में हम लोग पहुंचने वाले हैं सब्सक्राइबर में। और जितने भी लोग नए लोग जुड़े हैं इधर पिछले 2-3 महीने से, वो लोग पिछले वाले स्टडी प्लान को नहीं फॉलो कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि फिर से इस प्लान को जारी किया जाए नए सिरे से शुरू से। तो मैंने सोचा कि फिर से एक नए जीरो लेवल से इसको स्टार्ट करते हैं पहले वीक से, और इस बार थोड़ा सा हम डिटेल में इस चीज़ को कवर करेंगे और थोड़ा सा इसमें मैं सिलेबस को कम रखूँगा हर एक वीक में। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग सेल्फ स्टडी से पढ़ रहे हैं, जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके लिए कैसे सेल्फ स्टडी के माध्यम से वो कैसे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और बेहतर बनाएं और सिलेक्शन अपना ले पाएँ, तो उनके लिए मैं ये स्टडी प्लान बनाता हूँ। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड की जाएंगी, जो भी वीकली स्टडी प्लान दिया जाएगा उसका PDF आपको अपलोड किया जाएगा, मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, और वो लिंक मैं टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप जाकर के जुड़ सकते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड की जाएंगी, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो चीज़ें उसमें इंक्लूड की जाएंगी। सिलेबस जो रहेगा उसी के आधार पे एकदम बेसिक जो चैप्टर हैं, जो ईजी चैप्टर हैं, उसको पहले कवर कराया जाएगा। उसके बाद से जो स्टडी रिसोर्सेज हैं, किस माध्यम से आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, जैसे यूट्यूब के माध्यम हो गया और बुक्स हो गई, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हमें अगर हमारे पास जो भी अगर स्टडी नोट्स होगा या फिर कहीं से हमें मिल जाता है, तो वो भी अगर अवेलेबल होता है तो आपको वहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी ट्रेड को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको उस वीकली स्टडी प्लान में इंक्लूड रहेंगी। चैप्टर वाइज रहेगा और बहुत ज़्यादा सिलेबस इस बार इंक्लूड नहीं करूँगा मैं। हर एक वीक में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। वैकेंसी जब आएगी उसके बाद से जब तक फॉर्म भरे जाएंगे, पहला एग्जाम CBT 1 होगा, उसमें अभी भी टाइम है। और अभी से भी अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है पढ़ाई तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट ये एग्ज़ाम नहीं होता है। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि पहले वीक का स्टडी प्लान है, और मैं थोड़ा सा बहुत सी चीज़ों को मैं स्टार्ट में ही आपको बता देना चाहता हूं कि कैसे इसको हमें करना है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो इस वीकली स्टडी प्लान को शुरू करने से पहले आपको जानना चाहिए, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, बिफोर स्टार्ट योर प्रिपरेशन, अभी आप पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, जो लोग बिगिनर हैं उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले वो लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना जान जाए कि क्या उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, और उसके हिसाब से मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद से इस एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या रहता है, ALP टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम प्रोसेस रहता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सारा काम आप इस वीक में कर लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे आप बार बार इसमें कमेंट में पूछते रहते हैं। तो जो वीकली स्टडी प्लान चल रहा है उसमें अदर टॉपिक से अगर आप रिलेटेड वीडियो ढूंढेंगे तो वो पहले से बनाया हुआ है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो बार बार सबको मैसेज के थ्रू कमेंट कर करके बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आप देखते होंगे कि जो मेरा वीडियो है बहुत जल्दी नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए जो पढ़ने का टाइम हो ज़्यादा रहे, और ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे कोई PDF निकल के आता है, कोई नोटिफिकेशन निकल के आता है, पेपर कटिंग निकल के आती है, उस पर मैं वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट करूँ। और मैं भी ऐसा नहीं करता था, टाइम वेस्ट नहीं करता था। बहुत से लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज़्यादातर अपना टाइम यूट्यूब पे देते हैं, रील्स में और छोटे छोटे नोटिफिकेशन पे 10-10 मिनट 15-15 मिनट के बेकार के वीडियोज़ देख करके अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो मैं इन सब टॉपिक पे से रिलेटेड मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है ये। उसके बाद से जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। आप जैसे ही जाएंगे तो ये फीचर वीडियो में पहला ही वीडियो है, जिसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आपको सबसे पहले जानना होगा कि जो आप जॉब करने जा रहे हैं, जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, वो उसका प्रोफाइल क्या है, उसकी सैलरी क्या है, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद से फ्यूचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको टाइम कितना मिलेगा इस एग्ज़ाम में, इस जॉब में, कि अगर आप ये जॉब करते हैं LP टेक्नीशियन का, तो फ्यूचर में अगर कोई अदर एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम मिलेगा कि नहीं, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकल क्राइटेरिया, मेडिकल इसका कैसे होता है, आप उसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। आप द स्टूडेंट करके सर्च भी करेंगे ALP मेडिकल द स्टूडेंट, तो वो भी आपका उसमें वीडियो आ जाएगा। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप मेरे चैनल पे भी चाहें तो आप देख सकते हैं। आप मेरे चैनल के वीडियो से अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप अदर चैनल के वीडियो से भी आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर सकते हैं। इतना सारा कलेक्ट करने के बाद ही आप डिसाइड करिए कि हाँ, मुझे अब इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अब देखिए, यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट हैं। जनरली क्या है कि जो नए स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो
पहले इसके पहले कभी भी उन लोगों ने रेलवे का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है, तो उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता कि इसका पेपर कैसा होता है, किस तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो किस तरह का रहता है। तो एक उस तरह के स्टूडेंट हो गए। दूसरा ओल्ड स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो एक आध बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, जेई का एग्ज़ाम हो, या फिर पिछला वाला एलपी का ही एग्ज़ाम क्यों न हो, कोई ना कोई एक एग्ज़ाम दिया हुआ है उन्होंने, एक ही पेपर CBT 1 भी अगर दिया हुआ है तो उनको एक तरह से आइडिया हो गया है और उन लोगों ने इसके पहले तैयारी भी की है। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया तो है लेकिन बिल्कुल भी उन लोगों ने तैयारी नहीं की थी, सिर्फ फॉर्म भरा था, पेपर देने गए, डिस्क्वालीफाई हो गए, चले आए, फिर से अपना काम करने लगे। तो वो लोग भी अपने आप को ओल्ड स्टूडेंट ना माने, क्योंकि उन लोगों ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था, तो वो लोग अब यही समझे कि वो लोग भी नए ही हैं। तो देखिए, जो लोग पुराने स्टूडेंट हैं वो चाहे तो जो पहले से ही जो प्रीवियस वीकली स्टडी प्लान चल रहा है, जिसमें 16 वीक का स्टडी प्लान कवर किया जा चुका है, वो चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आइडिया रहता है, बहुत सारे चीज़ें वो लोग पढ़ चुके होते हैं, तो वो लोग चाहे तो वो प्लान फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग ये सीरीज़ बहुत सीरियस होकर पढ़िएगा। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं देता हूँ। इसके अलावा मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल पे नए हैं और वीडियोस देखते हैं, तो जो भी अगर उनको इन वीडियोस से सीखने को मिलता है या फिर कोई भी फीडबैक पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, जिससे मैं और भी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूँ और भी जो मैं मदद हो सके आपके लिए वो मैं कर सकूँ। तो आप लोग फीडबैक एक बार ज़रूर दिया करिए। अब हम लोग बात करते हैं कि पहले वीकली स्टडी प्लान में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपके पास तो बुक होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जो सारी वीडियोस मैंने अभी बताया जो टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रख लीजिएगा। उसके बाद से ये हमारा वीकली स्टडी प्लान का पहले वीक का यहाँ पे प्लान शुरू होता है। सबसे पहले आपके पास एक बुक होना चाहिए। कौन कौन सी? एलपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप पहले तो CBT 1 के जितने भी पेपर हुए हैं वो आपका कलेक्शन करके रख लीजिए। पूरा पेपर अगर आपके पास नहीं मिल पाता है तो कम से कम 30 पेपर का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। नज़दीकी शॉप पे जाकर के किरण पब्लिकेशन का या फिर यूथ पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रख सकते हैं, उसमें कोई भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उसके बाद से मैथ्स बुक आप रख सकते हैं किसी भी पब्लिकेशन का, किरण पब्लिकेशन का भी रख सकते हैं, जिसमें मैथ्स से रिलेटेड जो रेलवे में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं है कि सारे एग्जाम में SSC और इन सब के क्वेश्चन हैं। हालांकि आप अगर SSC की तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स उतना डिफरेंट नहीं रहता है, लेकिन SSC में थोड़ा सा इसका लेवल अप रहता है मैथमेटिक्स को लेकर के। लेकिन अगर आप रेलवे का भी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी करना, तो कम से कम आप क्वेश्चन का लेवल जान जाए, तो मैथ्स बुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से जनरल साइंस का बुक। जनरल साइंस में अगर आप लूसेंट भी अगर आप लेते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा मैं कहूँगा कि NCERT भी आपको कवर करनी है। तो ये सब वीकली स्टडी प्लान में इंक्लूड रहेगा। तो NCERT अगर आप चाहें तो खरीदना चाहें तो खरीद लीजिए, नहीं भी खरीदना चाहें तो आप PDF हर एक क्लास का डाउनलोड कर सकते हैं, ईजिली आपको गूगल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग बुक। शुरुआत है अगर आप कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आपके पास एक रीजनिंग का बुक होना चाहिए जिसमें मतलब रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आप किरण पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का आप बुक ले लीजिए। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों ने एक ही बुक पढ़ करके ही तैयारी की हो। सबका अलग अलग बुक हो सकता है, और कुछ एक आध बुक ऐसी रहती हैं जो कॉमन होती हैं, जो सब लोग पढ़ते हैं। उसके बाद से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी अगर आप ये बुक नहीं भी लेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि शुरुआत के 2-3 वीक तक मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो चैप्टर हैं वो थोड़ा सा इंक्लूड नहीं करूँगा। तो आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो आप अभी थोड़ा सा इसको रुकिए। ट्रेड बुक भी अभी आपको रोक करके रखना है, लेकिन हाँ, आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन से ट्रेड से मैं CBT 2 के पार्ट B का सेक्शन करूँगा। तो ट्रेड पेपर भी आपको डिसाइड कर लेना है। नेक्स्ट है करंट अफेयर का एक मैगजीन आपको फॉलो करना है। कई लोग प्लेटफॉर्म का फॉलो करते हैं, कई लोग अरिहंत का फॉलो करते हैं, कुछ लोग घटना चक्र को फॉलो करते हैं। तो जो वनडे एग्जाम के लिए करंट अफेयर बनाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मैगजीन आप फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं अपने समय में अरिहंत का समसामयिकी महासागर फॉलो करता था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा उतना स्टैंडर्ड नहीं रह गया है। कोरोना के बाद से मुझे लगता है ये मैगजीन बहुत ज़्यादा अपना क्वालिटी गिरा दी है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार खोल के देखिएगा ज़रूर। 2-3 मैगजीन अगर आप खोलेंगे जिसमें ज़्यादा कंटेंट रहेगा और
छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं वो दिए रहे हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप दृष्टि के करंट अफेयर्स, विजन आईएएस के करंट अफेयर, इस तरह के करंट अफेयर पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो थोड़ा ब्रॉड लेवल में उनका करंट अफेयर रहता है, तो वो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा और उसमें आपका समय लॉस होगा। एक बात आपको ध्यान देना है कि कोई एक अगर आपने करंट अफेयर चूज कर लिया तो उसी के मैगजीन को ही लगातार आप फॉलो करते रहिएगा। अगर आपके पास समय है तो एक दो मैगजीन एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इस महीने आप कोई और मैगजीन पढ़ रहे हैं, अगले महीने कुछ और मैगजीन को कवर कर रहे हैं, फिर उसके अगले महीने आपने मैगजीन चेंज कर दिया, तो मैगजीन चेंज करने से उसका नुकसान होता है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो ज़्यादा डिटेल में मैं इसमें जाऊँगा नहीं। अब पहले वीक में क्या टारगेट रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इस वीक में आपको जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो सारे काम तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन उसके अलावा जो मेरा टारगेट है इस वीक का वो थोड़ा सा कम है। अगले वीक से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई वो अगले वीक से तो करना नहीं है, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन इसी वीक में जो करना है आप कलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि डेली आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, टोटल 7 प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने हैं इस पूरे वीक में। उसके बाद से करंट अफेयर में 2023 के जनवरी महीने का आपको कंप्लीट करंट अफेयर आपको पढ़ना है। कई लोग कहेंगे जनवरी महीने का नहीं मिलेगा करंट, अभी जाएंगे अगर मार्केट में तो जिनको मिल जाता है ठीक, ऑनलाइन माध्यम से अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिएगा। आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाने हैं। अगर आप चलिए जनवरी महीने का नहीं खरीद पाते हैं तो कम से कम अभी क्या है कि मई और जून तक का करंट अफेयर आप खरीद के रख लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप पीछे का फिर से पढ़ते आएंगे तो आप 2 महीने बाद फिर कहेंगे कि मई जून का नहीं मिल रहा है, तो कम से कम जो महीने का करंट में चल रहा है तो उसका तो आप खरीद के रखिए। तो जनवरी महीने का अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसकी बुक खरीद लीजिएगा, कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से हैंड रिटेन नोट्स आपको बनाने हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पढ़ेंगे हैंड रिटेन नोट्स बनाएंगे, अगर मुझको वो भेजते हैं अपना हैंड रिटेन नोट्स तो बहुत अच्छी बात है, मुझे लगेगा कि हाँ भाई वो पढ़ रहे हैं और वो थोड़ा सा सीरियस है। बहुत से लोग ऐसे हैं बस पढ़ते हैं और उसी में मार्क करते रहते हैं और मैगजीन को फेंक देते हैं। तो जाहिर सी बात है जब लास्ट टाइम में रिवीजन के तौर पे जब देखना रहता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैगजीन रहती है, नोट्स नहीं रहता है उसमें, उनका टाइम वेस्ट होता है। तो हैंड रिटेन नोट्स अभी से बनाना प्रैक्टिस में डाल लीजिए। नेक्स्ट है जनरल साइंस के आपको 200 क्वेश्चन करने हैं। अब 200 क्वेश्चन आप जनरल साइंस के कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसमें रेलवेज में आए हुए जनरल साइंस सिर्फ साइंस के क्वेश्चन हों, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 200 क्वेश्चन ही करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा। 200 क्वेश्चन अगर आप करते हैं हर एक वीक में तो आप एक महीने में 800 से 1000 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और 1000 क्वेश्चन के बाद 2-3 महीने में आप 3-4 हज़ार क्वेश्चन कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन करने के लिए सोचिए, मैं कह रहा हूँ एक हफ्ते में 25 क्वेश्चन ही अगर आप डेली करेंगे तब भी आपका नियर अबाउट 150 प्लस क्वेश्चन आपके तो हो ही जाएंगे। 25 क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का ये काम है। 10 से 15 मिनट में एग्जाम पेपर में तो 25 मिनट के जो क्वेश्चन होते हैं 5 मिनट में करने होते हैं एसएससी में, तो लगभग 5-6 मिनट का उनका टारगेट रहता है, 5 मिनट में क्वेश्चन कवर कर ले जाते हैं। 25 क्वेश्चन में हो सकता है आपको, अभी आप बिगनर हैं, अगर आपको नहीं पता होगा तो हो सकता है कि 10 ही क्वेश्चन आ रहा हो, 5 ही क्वेश्चन आ रहा हो, तो शुरुआत में आपको लगेगा कि 20 क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो लिख करके रखेंगे। धीरे धीरे ऐसे करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा 25 में से हो सकता है कि आपके 15 क्वेश्चन आपको आ रहे हो, 10 ना आ रहे हो सकता है बाद में 20 क्वेश्चन आ रहे हो, 10 ना आ रहे हो, ऐसे करते करते 5 ना आ रहे हो, तो धीरे धीरे आपका मतलब नॉलेज बढ़ता जाएगा और गलतियाँ कम होंगी, जो क्वेश्चन छूटने वाले होंगे धीरे धीरे कम होंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही एक ही हफ्ते में आपको लगे कि मतलब मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, तो मेहनत तो करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले कम टारगेट दे रहा हूँ। उसके बाद से इस वीक में आपको पीरियाडिक टेबल के लेक्चर्स देखने हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? जो लोग कोचिंग ज्वाइन किए हैं, कोचिंग में आपको पढ़ाया गया होगा। आप यूट्यूब से पीरियाडिक टेबल से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उसको आप अटेंड करिएगा। जो सिर्फ रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है वो इस तरह के पीरियाडिक टेबल के लेक्चर्स, ऐसा नहीं है कि एमआईटी के लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर किसी इंटर कॉलेज के में जो पढ़ाया जाता है पीरियाडिक टेबल उसको अटेंड कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल में रहता है पीरियाडिक टेबल। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली मैं देखता हूँ, जो अगर 11th और 12th जिन लोगों ने साइंस बैकग्राउंड से किया होगा उनके लिए पीरियाडिक टेबल थोड़ा सा समझना आसान होता है, क्योंकि उसमें हर एक ब्लॉक से रिलेटेड पीरियाडिक टेबल उसमें दिया रहता है। तो पीरियाडिक टेबल इसी तरह से आपको समझना है। कम से कम आपको 25 तक आपको एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, और उसके अलावा कम से कम 6-7 जो एलिमेंट ऐसे हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं, किस ब्लॉक में वो पाए जाते हैं। तो कम से कम गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तरह के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसके जो एटॉमिक नंबर है आपको याद होने चाहिए। एटॉमिक मास आपको कुछ इंपॉर्टेंस जो है कम से कम 25 तक के एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बेसिक साइंस में आता है। उसके अलावा हैंड रिटेन नोट्स इसका जरूर बनाइएगा, क्योंकि पीरियाडिक टेबल आप एक बार पढ़ लेंगे तो बार बार वही लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप कोशिश करिएगा कि फिर से आप उन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करिए और आपका काम चल जाए। तो इतना सारा काम आपको पहले वीक के स्टडी प्लान में आपको करना है। इसके अलावा मैं
कुछ लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना टाइम बुक्स पे दीजिए। अगर आप मोबाइल से दूर रहना जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि आप जो वीकली स्टडी प्लान है या फिर कुछ भी है जो मैं बताता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल से ही उसको कवर करें। किताबों पे ज़्यादा आप ध्यान देंगे तो ज़्यादा नॉलेज होगा। मोबाइल में होता है कि इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा कि आप किसी चीज़ को सर्च करने जाते हैं और आप कब उसका मतलब दुरुपयोग करने लगते हैं, तो इससे आपका नुकसान होता है। तो बुक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। कोशिश करिए जब आप किताबों से पढ़ रहे हों या फिर आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है तो आप मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट कर लीजिए। अभी आप स्टूडेंट हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इधर उधर की बातों पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आप यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं, मतलब यूट्यूब आप अपना देखते हैं, तो उसमें जो सब्सक्राइबर है, आप सब्सक्रिप्शन जो जिन जिन चैनलों को आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, अगर आपने उसमें कंट्रोल नहीं रखा हुआ है कि जो भी चैनल आया एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, रील से रिलेटेड, सारी चीज़ों को आपने अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आपका टाइम बर्बाद होगा। अगर आप पढ़ाई करने के मकसद से आए हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सब्सक्रिप्शन में जितने भी चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं लगभग से लगभग वो एजुकेशनल होने चाहिए। तो ही आपका मतलब कंटेंट जो रिकमेंड होगा यूट्यूब की तरफ से वो एजुकेशनल बैकग्राउंड के ही कंटेंट आपको रिकमेंड किए जाएंगे। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिससे आप अपना टाइम को बचा सकते हैं। और कम से कम लोगों से मिलना जुलना रखिए। ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैं बता रहा हूँ। वैसे जनरली मैं वीकली स्टडी प्लान में इन सब बेकार की बातों पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ। शुरू में आता हूँ और मैं सारा वीकली स्टडी प्लान ही डिस्कस करता हूँ। तो पहला वीक का स्टडी प्लान है, इसमें थोड़ा सा लेंदी हो गया ये। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बताए हैं, प्लीज़ आप इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा। बार बार इससे रिलेटेड आप कमेंट करेंगे तो आपका नुकसान होता है। इससे रिलेटेड वीडियोस मैंने पहले बना दिए हैं, तो एक बार चैनल पे प्लीज़ आप लोग विजिट ज़रूर करा करिए। इसके अलावा कोई और आप सजेशन देना चाहते हैं कि वीकली स्टडी प्लान में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड और कर दी जाएँ जिससे और ये प्लान बेहतर हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। टेलीग्राम से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। @the student ऑफिशियल नाम से आप जब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल मिल जाएगा सेम लोगों के साथ। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। 4000 से प्लस लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं और सभी लोगों को वीकली स्टडी प्लान एकदम टाइम टू टाइम मिलता रहता है। जो काम की इन्फॉर्मेशन रहती है सिर्फ वही चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। देखिए, कोई भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आपका टाइम सेव हो। तो आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।